प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है। हे भाई, वह जीव अपराधिक कामादिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तभी उसे सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त होती है, जिससे उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, जब तुम्हारे प्रेम का तीर मेरे शरीर के भीतर हृदय में लगता है, तभी भ्रम काटा जाता है। हे मेरे गोविंद, तुम अपने दासों को बढ़ाई देते हो। हे राम, गुरु के शिक्षा द्वारा मुझे नाम का प्रकाश दो, जिससे फल स्वरूप मैं सदैव तुम्हारी शरण में रहूं। भाई देखा जाए तो गुरु ग्रंथ साहब में कोई कहानी नहीं है। जैसे रामायण में कहानी चली आ रही है, महाभारत में कहानी चली आ रही है, इसके बाद ऐसा हुआ, इसके बाद ऐसा हुआ, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में कोई कहानी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में सिर्फ श्लोक है, सिर्फ श्लोक। और गुरु ग्रंथ साहब की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि पूरे गुरु ग्रंथ साहब का अगर आप महत्व देखोगे तो पूरे गुरु ग्रंथ साहब का महत्व है। जैसे भाई कोई पूछे ना कि गीता का एक शब्द में गीता का महत्व बताइए, तो अपन बोल देते हैं कर्म, गीता कर्म। रामायण का आपका एक शब्द में बताइए तो रामायण मर्यादा है, राम भगवान मर्यादा वाले थे। उसी तरह से अगर कोई अपन से पूछे कि गुरु ग्रंथ साहब का एक शब्द में सार बता दो, तो वो है गुरु ग्रंथ साहब का सार है नम्रता। ये उनका महत्व है। लेकिन अगर अपन ये देखा जाए कि भाई गुरु ग्रंथ साहब किस चीज पर टिका हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब, जैसे मैंने आपको बताया भाई गीता में अपन ये कर रहे हैं, तो गीता में कहानी चली आ रही है, रामायण में कहानी चली आ रही है, महाभारत में कहानी चली आ रही है, गीता में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, उसके जवाब दिए उन्होंने। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में क्या है? गुरु ग्रंथ साहब में एक चीज है, वो है नाम। नानक के दर केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम। अब ये नाम क्या चीज है? ये अपन को ये तो समझ में आ गया कि नाम है, लेकिन नाम आखिर है क्या? नाम यही चीज है जो आप जपते हो। भाई जैसे देखिए कोई बच्चा है तो स्पीड में दौड़ के स्पीड में सीनियर चढ़ गया, और अपन बुढ़े हैं, अपन धीरे धीरे चल रहे हैं, वो बच्चा ऊपर जाके इतना खुश होता है, देखा मैं आपसे पहले आ गया। तो बच्चा आपको जरूर बोलेगा देखा मैं आपसे पहले आ गया। फिर उस समय अपन बोलते हाँ बेटा तुम्हारा गर्म खून है, हम बुढ़े हैं, हम आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। तो नाम भी ऐसा है कि जितना आप नाम जप लोगे उतनी आपको अंदर से खुशी, ताकत, आपको खुद फील होगा, खुद महसूस होगा कि मेरे साथ एक ताकत चल रही है। अभी क्या हुआ कि एक जगह बॉर्डर पर लड़ाई चल रही थी, उसमें एक सैनिक पंजाबी था, और उसको बताया गया कि भाई अभी आपको बॉर्डर पे जाना है और लड़ना है, और पूरी उम्मीद है कि आप बच के वापस नहीं आओगे, तो आप अपने सारे काम, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करके जाना। तो उसने बोला ऐसे कैसे वापस नहीं आऊंगा, ऐसे कैसे वापस नहीं आऊंगा, मेरे साथ एक ताकत है। उसने ये जो शब्द बोला ना, ऐसे कैसे वापस नहीं आऊंगा, तो उसमें एक बड़ा आत्मविश्वास और एक जोश भरा हुआ था। ऐसे कैसे वापस नहीं आऊंगा। वो लोग 7 लोग गए,
6 लोग नहीं आए तो एक वापस आ गए। पता है कैसे वापस आया? उसने बोला मेरे साथ एक बहुत बड़ी ताकत है। उसने क्या ताकत है तुम्हारे साथ? तो बोले मेरे साथ जो ताकत है वो आपके पास नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बचपन से जैसे दूध पिलाता है ना बच्चों को, तो कोई माँ दूध फीका पिलाती है, कोई मीठा पिलाती है, तो बच्चों को आदत पड़ जाती है। मीठा पिलाओगे तो मीठे की आदत पड़ेगी, फीका पिलाओगे तो फीके की आदत पड़ेगी। तो मेरी माँ ने मुझे बताया जहाँ तुम्हारा शत्रु खड़ा हो वहाँ पर तुम मूल मंत्र का पाठ करो, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने घुटने टेक के वापस चला जाएगा। और वही मैं आज तक करता हूँ, आज तक मैं वो कर रहा हूँ। मतलब उसका जो ये बातें सुनकर ऐसे मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि वो क्या बोल रहा है। और उसने पूरा मूल मंत्र पढ़ के सुनाया, बोला ये मेरे साथ ताकत है। और अपने पास मूल मंत्र रखा हुआ है, लेकिन अपन को पता ही नहीं ये अपनी ताकत है कि नहीं, अपन को पता ही नहीं, अपन कहाँ यूज करते हैं। देखिए अगर अभी आपको पता चले कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है तो आप क्या करोगे? पहले तो रोना शुरू कर दोगे, मूड खराब हो गया, फिर डॉक्टर डॉक्टर कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सी हॉस्पिटल अच्छी है। आप तो भूल गए कि जो सबसे बड़ा डॉक्टर है, जो डॉक्टरों को भी कंट्रोल करने वाला है, उसके पास तो आप गए। आपके घर में अगर कुछ भी ऐसी अनहोनी चीज होती है, आप सबसे पहले गुरु नानक साहब के स्वरूप के पास जाइए। वो मैं नहीं जानती, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट है, मैं पहुंच के क्या करूँगा? अगर मैं पहुंच भी गई तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती। आप पहुंचो और मेरे बच्चे की आपको रक्षा करनी है, तब बात बनती है। यहाँ अपन अपने आप को तोड़ते हैं कि अपन भगवान में विश्वास रखते हैं कि नहीं। ऐसे बोलने के लिए तो सब लोग बोलते हैं मेरा बहुत विश्वास है, मेरा बहुत विश्वास है, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। क्या मानती हूँ? जब आप पर बीतती है उस समय तो आप औरों के पास भगती हो, फिर क्या भगवान को मानती हो? तो आप अपनी आदतें ऐसी बनाओ कि आपको दुख हो सुख हो कुछ भी हो, सबसे पहले मेरा परमात्मा, सबसे पहले मैं अपने गुरु के पास जाऊंगी, फिर कुछ और कर पाऊंगी। अगर ऐसा विश्वास होगा तो ही अपन गुरबाणी को पढ़ सकते हैं और इसी को नाम बोलते हैं। और ये नाम हमको परमात्मा की कृपा से मिलता है, सबको नहीं मिलता है। देखिए सभी लोगों के ना शरीर की अपनी अपनी रचना रहती है। किसी को कुछ सूट होता है, किसी को नहीं होता है, किसी को सर्दी लगती है, किसी को अपना अपना शरीर है। लेकिन हमारा शरीर कैसा भी हो, हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हम भगवान पर डिपेंड रहें। हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, सबसे पहले मैं गुरु के दर पे जाऊंगी, उसके बाद कुछ कर पाऊंगी। तो पता है ये सब करने के लिए ना हमारे बड़ों ने हमको ये कर दिया। भाई शादी के पहले दूल्हे को मत्था टेकने गुरुद्वारे लेके जाओ। इसके पीछे राज क्या हमको नहीं पता, हमारे बड़े ऐसे करते हैं, इसलिए हम करते हैं। हमारी डेथ होती है, मर जाते हैं, शरीर में जान देंगे तो भी उस लाश को गुरुद्वारे ले आते हैं। हमें नहीं मालूम ऐसा क्यों करते, लेकिन हमारे बड़े ऐसे करते थे, इसलिए हम ये करते हैं। हमारे बड़े हमको समझा रहे हैं कि भैया नाम के सिवाय न जीवन है न मृत्यु है। मरोगे तो भी भगवान के पास आना, जन्म लिया है तो भी भगवान के पास आना। तो बाकी की जो बीच की जिंदगी है वो अपन अपनी मर्जी से क्यों जिए? वो भी अपन भगवान की मर्जी से जिए। हमारे जिंदगी का जो एक अहम होना चाहिए, एक जो ताकत होनी चाहिए, वो गुरबाणी का नाम। और नाम वो है जो अपन जप रहे हैं, जो अमृत वेले का नाम जप रहे हैं, वो बहुत कीमती नाम है, बहुत कीमती नाम। अभी आपको इसकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। जैसे देखिए जब अपन छोटे थे तो अपन को मम्मी बोलती थी ABCD रटो, तो अपन ABCD कुछ बता देते तो शाबाश बोलते थे, तो कितना अच्छा लगता था। और कहीं अटक जाते थे तो मुंह कितना छोटा हो जाता था, तो मैं बता नहीं पाया। उस समय अपन ने रट लिया, क्योंकि हमारी मम्मी को मालूम था कि अभी तो ABCD रटोगे तो बड़े होकर इंग्लिश पढ़ पाओगे, अभी तो ABCD नहीं रटोगे तो बड़े होकर इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे। उसी तरह से अभी हमको पता नहीं है
कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमको क्या फायदा मिलेगा, ये आगे चल के तुमको पता चलेगा। अभी अपन वही बचपन वाली स्थिति में है भक्ति के मामले। अगर अपन अभी भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हमारा भविष्य, अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो भविष्य कैसा है, कैसा भविष्य है आपको पता है। अगर अभी हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आगे चल के तो घोर घोर अंधकार है, घोर अंधकार। गुरु साहब बोल रहे हैं कि देखो कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर ना हत्याओं का दोष लगा हुआ है, उसने बहुत गलत काम किए, बहुत गलत काम किए, दुनिया के सब गलत काम। अगर वो परमात्मा की शरण में आ जाता है और नाम जपता है तो उसकी हर चीज माफ हो जाती है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। आपने ये भी पढ़ा है कि जो करेंगे उसका फल तो अपन को भोगना ही है। ये सब आपको मालूम है। अपन जो भी काम कर रहे हैं उसका फल अपन को भोगना है। लेकिन गुरबाणी हमारे ऊपर इतनी मेहरबान है, लेकिन सब पर नहीं, उन पर जो गुरबाणी के मत अनुसार चलते हैं। मत अनुसार मतलब देखिए, सबसे पहले अमृत के लिए उठते हैं, भक्ति करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, सबका भला सोचते हैं, सबका भला सोचते हैं और दुआएं कमाते हैं। ये 5 सूत्र हैं गुरबाणी पर चलने। अब इसमें आप सब लोग अपने अपने आप को तोलो कि हम कहाँ तक हैं। कभी बैठ के सोचो कि मेरे साथ कितनी दुआएं। भाई जैसे देखिए, अपने घर में शादी है या अपने घर कोई आने वाला है, किसी ने फोन किया कि हम आपके घर आ रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, पहले घर समेट लेते हैं। कोई आएगा तो घर तो अच्छा होना चाहिए। घर समेटने के बाद एकदम हमारे दिमाग में आता है वो आएगा तो उसको खिलाएंगे क्या। वो भी अगर अरेंजमेंट हो गया, फिर आते हैं हम कि वो आएगा तो मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरा सूट कैसा है, मेरा चेहरा कैसा है। आईने के सामने एकदम खड़े हो जाते हैं तो आईना बताता है आपका सूट कैसा है। आईने के सामने मत खड़े रहो, आप लोगों के दिलों को देखो कि वो जो व्यक्ति आ रहा है वो आपको कितना प्यार करता है, वो व्यक्ति क्यों आ रहा है। जो व्यक्ति आ रहा है ना, पता वो आपको मकान नहीं देखेगा, वो आपके कपड़े नहीं देगा, आपने उसके सामने जो खाने के लिए रखा है वो नहीं देखेगा। वो देखेगा कि आपकी भावना क्या है, आपका प्यार क्या है, आपने उसको कितनी दुआएं दी हैं या उसने आपको कितनी दुआएं, वो नापने आ रहा है। अगर ऐसी हो रही है तो आप समझ रहे ना आप सुंदर हो। मेकअप करने से आप सुंदर नहीं होने वाले। आईना बता देगा आप सुंदर दिख रहे हो, लेकिन अंदर खाली है, अंदर किसी की दुआएं नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है। अब आप एक काम करो, जिसकी डेथ हो गई है, जिसमें जान नहीं है, उसका मेकअप करो, कितना भी अच्छा मेकअप करो, किसी काम का है क्या? किसी काम का है? उसका मेकअप अच्छा लगेगा उसका मेकअप थोड़ी देर के बाद जो उसकी जो डेड बॉडी है वो खा जाएगी, आपको वैसा का वैसा दिखेगा, किसी काम का। उसी तरह हमको भी अपना दुआएं कमा के, नाम जप के, दुआएं कमा के हमको अपनी भक्ति बढ़ानी है। इसके लिए एक बहुत अच्छी बात है, गुरु साहब ने बोला है, सुखमनी साहब ने अपन रोज पढ़ते हैं, पर मन मेरे सब व्यवहार पढ़ते हैं। ये लाइन अपन पढ़ते हैं, लेकिन अपन फिर इसको पढ़ते हैं। जब अपना व्यवहार करने के लिए आता है ना तो अपन व्यवहार अच्छा नहीं करते। आप देखिए, औरों से तो अच्छा करो या ना करो उससे मेरा मतलब नहीं, आप अपने परिवार वालों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। उसने नहीं मेरे को दिया तो मैं उससे क्यों बात करूं, उसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसे क्यों करूं, मेरी सास ने मेरे से पूछा नहीं तो मैं बहू कैसी हूँ। मतलब अपने मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि जहाँ पर अपन को ये हमारा महत्व बढ़े। याद रखना, इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती, इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती है। आप अपना कर्म ऐसा करो कि आपको इज्जत मिले तो आपको आपकी बात है। उसी तरह से अपन जब नाम जपते हैं ना तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारा नाम परमात्मा को अच्छा लगे। लोगों को अच्छा लगता है इसका क्या मतलब? लोगों ने आपकी तारीफ कर दी कि बहुत अच्छा शब्द पढ़ा, क्या मतलब? आप शब्द पढ़ रहे हो पैसों के लिए,
आप शब्द पढ़ रहे हो पैसों के लिए, तो आपको पैसे मिल रहे हैं इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने ये सोचा कि मेरा शब्द परमात्मा को अच्छा लगा क्या? लगा क्या? परमात्मा को अच्छा लगा क्या? कभी कभी ऐसे बैठा करो, गुरु ग्रंथ साहब के पास बैठ के कोई एक शब्द पढ़ लो, उनको सुनाओ, गुरु साहब मेरी मन की श्रद्धा ये है, आप मेरा ये शब्द सुनो और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस रास्ते पर चल सकूं। बोल गुरु नानक देव की जय। बोल गुरु गोविंद सिंह महाराज की